हरिओम गुरु प्रेमियों, कलयुग के लक्षण। कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग में क्या क्या होगा, तो आइए जानते हैं। कलयुग के लक्षण। बड़े घर परिवार नहीं होंगे, ज़्यादा पढ़ाई तमीज़ नहीं होगी, महंगी दवाई होगी, सेहत नहीं, चंद्रमा छूना है पड़ोसी का पता नहीं, आमदनी ज़्यादा सुकून नहीं, बौद्धिक स्तर ऊंचा है पर भावना नहीं, ज्ञान अच्छा है पर अकल नहीं, प्रेम संबंध बहुत सच्चा प्यार नहीं, फेसबुक पर दोस्त बहुत सच्चा एक भी नहीं, इंसान बहुत पर इंसानियत नहीं, घड़ियां महंगी पर समय नहीं, कुटुंब कम हुआ, संबंध भी कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म भी कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना भी कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई प्रेम कम हुआ, चलना भी कम हुआ, खुराक कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन भी कम हुए और सुख चैन भी कम हो गया, मेहमान कम हो गए हैं, सत्य भी कम हुआ है, लोग बहुत झूठ बोलेंगे, सभ्यता कम हुई है, मन मिलाप भी कम हुआ है, समर्पण भी कम हुआ है और संतान को दोष न दें। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाएगा। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ मानकर माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया जाएगा। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़े होकर आपको समय नहीं देते, आपकी भावनाओं को नहीं समझते, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाएंगे और आपको बच्चों में कोई संस्कार नजर नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो लें, क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले कौन है? वो आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंदिर मंत्र पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप, बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले कौन हैं? वो आप हैं। परीक्षा देने जाते समय बेस्ट ऑफ लक इष्ट देव यानी कि बड़ों के पैर छूने के बदले कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले कौन हैं? आप हैं। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? वो आप हैं। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले कौन हैं? आप हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है, और वो भी पैर छुआ जाता है तो सिर्फ घुटनों तक, नीचे तो कोई छूता भी नहीं है। तो गलती किसकी है? मात्र आपकी। माँ बाप की अंग्रेजी मतलब इंटरनेशनल भाषा है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। इसे सीखना है, इसकी संस्कृति को जीवन में उतारना नहीं है। मानो तो ठीक, नहीं तो भगवान ने जिंदगी दी है, चल रही है, चलती रहेगी। आने वाली जनरेशन बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है, तो अभी हम अपने संस्कार बच्चों में डालें। हमारी संस्कृति और सभ्यता विलुप्त होती जा रही है, बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और इसमें मैं भी हूँ। अंग्रेजी सभ्यता को अपना रहे हैं। सोच कर विचार कर अपने और अपने बच्चे, परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास करें। हिंदी हमारी राष्ट्र और मातृभाषा है, इसको बढ़ावा दें, बच्चों को जागरूक करें ताकि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर
गौरवशाली महसूस करें। तो हमें अपने बच्चों को यही संस्कार देने हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश सिखाइए, बिल्कुल सिखाइए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन संस्कार भी हमें देते रहना चाहिए। कलयुग के लक्षण। कलयुग कलह का युग है, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो युग ही कलयुग है। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। कलयुग में क्या होगा? नाचने गाने वाले प्रसिद्ध होंगे और लोग उन्हें ही पसंद करेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। ब्राह्मण सिर्फ पेट पालन करने के लिए धर्म का काम करेंगे। जुआ, शराब, हिंसा और पर स्त्री गमन ही लोगों का धर्म रह जाएगा। गृहस्थों के पास धन का अभाव रहेगा, जबकि सन्यासियों के पास धन की कमी नहीं रहेगी। ये आप सभी को पता है। जो ज्यादा झूठ बोल लेगा, डींग हाँकेगा, वही सफल रहेगा। कल की अवतार लेते समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। गंगा नदी सूख जाएगी। तुलसी पौधा भी विलुप्त हो जाएगा। सच बात है, तो थोड़ा गौर कीजिए इन सब बातों पे। कलयुग का अंत होने से पहले दिखाई देंगे ये 6 लक्षण। कलयुग के अंत में लोग हर समय भूख प्यास से परेशान और अलग अलग चिंताओं से घिरे रहेंगे। लोगों को कई तरह के रोग परेशान करेंगे। इसके साथ ही मनुष्य की अधिकतम आयु 20 से 30 वर्ष ही होगी। कलयुग के अंत के नजदीक आते ही पृथ्वी पर सारी नदियां सूख जाएंगी। पानी की कमी होने लगेगी। पानी के न होने से पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। लोग प्यास से मरने लगेंगे। कलयुग के अंत में पति और पत्नी संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे। पति पत्नी एक दूसरों के साथ संबंध बनाने लगेंगे। शादी की महत्ता समाप्त हो जाएगी। कलयुग के अंत के नजदीक आते ही तीर्थ स्थल में अधर्म और पाप होने लगेगा। उन जगहों पर पूजा पाठ के बजाय अधर्म के काम होने लगेंगे। कलयुग के अंत में लोग स्वार्थ के लिए बेईमानी और हत्या करेंगे। जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। सभी धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। कलयुग में अधर्म की पूजा होने लगेगी। लोग केवल अपने स्वार्थ को महत्व देंगे। लोग नास्तिक बन जाएंगे। इसके साथ ही कलयुग में लोग नरसंहार करने लगेंगे। तो प्रेमियों, कलयुग का अंत बहुत नजदीक है। जैसे कलयुग आया है तो ठीक इसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि कलयुग के अंत तक हम सतयुग लाएं। कैसे? भगवान की भक्ति कर करके। जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देते रहें, जो संस्कार हैं, जो बचपन से जैसा बच्चा बड़ा होकर बनता है, उसके अंदर अगर क्रोध की भावना है, उसके अंदर मैं मेरे की भावना है, या किसी से द्वेष की भावना है, तो ये सब उसे परिवार से ही मिलता है। क्योंकि परिवार में जैसा जैसा होता है, अगर हम एक दूसरे से द्वेष रखते हैं तो हमारा बच्चा भी वही सीखता है। बड़े होकर के फिर वही सीखेगा। जैसे आज हम अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हमें आगे मिलेगा। अगर हमने किसी को सुख नहीं दिया तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो थोड़ा गौर करने वाली बात है। इसीलिए गुरु समझाते हैं कि संस्कार देते रहिए। उनको इंग्लिश पढ़ाइए, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाइए, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाइए, लेकिन संस्कार देते रहिए। जब वो बच्चे घर से निकलें तो ऐसा संस्कार दें कि माँ बाप के पैर छुए बगैर घर से बाहर ना निकलें। हरिओम करें। अपनों से बड़ों का सम्मान करना सीखें। ये सब जो हमारा कल्चर है ना, हमारे जो संस्कार हैं, ये बच्चे को बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं कि जब वो उच्च पदवी पर भी पहुँचेगा ना, तो ये संस्कार नहीं भूलेगा। फिर जिन बच्चों के पास में संस्कार होते हैं ना, तो वो कभी अपने माँ बाप को छोड़ते नहीं हैं। और जिनके पास संस्कार नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे कि लड़ेंगे, झगड़ेंगे, छोड़ने की बात करेंगे। आजकल जो वृद्धाश्रम में इतनी ज़्यादा जगह है, इतना ज़्यादा वृद्धाश्रम खुल रहा है, वो किस लिए? सिर्फ संस्कारों की कमी की वजह से। तो इसलिए हमें अपने बच्चों में संस्कार देने हैं, देते जाने हैं। हमारा काम है देना। बच्चे आज नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो परवरिश है, हमारे जो संस्कार हैं, अगर हम उनको देते रहेंगे तो एक ना एक दिन उनके ऊपर वो अटैक जरूर करेंगे। तो किस तरह से ये कलयुग का अंत हो रहा है, और कलयुग देखिए इसका समापन होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कलयुग हम ला सकते हैं, कलयुग कौन लाया है? हम ही तो लाए हैं।
हम ही आप तो लेकर के आए हैं इसको। कैसे कितना दर्द है, कितना दुख है, नोच घसोट है, कोई एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, लेकिन तब भी धरती का बैलेंस बना हुआ है ना, क्योंकि सत्य लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अगर 90% लोग झूठे हैं तो 10% लोग अगर सच्चे हैं तो ठीक है, उन्हीं की वजह से ये धरती टिकी हुई है और धरती ने अपना बैलेंस बना रखा है। तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम अब सतयुग को लाएं। सतयुग कैसे? कि भगवान की भक्ति करके, भगवान का स्मरण करके, और हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अपने बच्चों में भी यही अच्छे संस्कार डालना है, गुरु का ज्ञान डालना है, गुरु की बातें बतानी है और भगवान का नाम श्रवण करवाना है। अच्छे अच्छे विचार उनके अंदर भरने हैं। हरि ओम तत्सत।